हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की तीसरी हेडिंग किण्वन के बारे में। किण्वन क्या होता है तो आप ध्यान से समझें। किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, किण्वन में ईस्ट के द्वारा ग्लूकोज का अनाक्सी परिस्थिति में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पाइरूविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं ग्लूकोज का जो है ईस्ट के द्वारा अनाक्सी परिस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे अभिक्रिया के विभिन्न चरण के द्वारा पाइरूविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है। ठीक है, एंजाइम पाइरूविक अम्ल डी कार्बोक्सिलेज एवं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को जो है एंजाइम पाइरूविक अम्ल डी कार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, जबकि दूसरे जीव जैसे कि कुछ बैक्टीरिया पाइरूविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पाइरूविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जबकि ईस्ट जो है वह ग्लूकोज का अनाक्सी परिस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण करता है, जिससे कि पाइरूविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल का निर्माण होता है। एंजाइम पाइरूविक अम्ल डी कार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो ध्यान से देखें, यह है आपका श्वसन के प्रमुख पथ, जिसमें आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है ईस्ट के द्वारा ग्लूकोज का अनाक्सी परिस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा और जिससे पाइरूविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल का निर्माण होगा। तो ग्लूकोज जो है वह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में बदल जाएगा। ग्लूकोज जो है वह ईस्ट के द्वारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में बदलेगा। फिर जो है NAD प्लस जो है NADH प्लस H+ में बदलेगा, जिससे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बदल जाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में। ठीक है, यह 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बदल जाएगा फास्फोइनॉल पाइरूविक अम्ल में। यह फास्फोइनॉल पाइरूविक अम्ल जो है वह पाइरूविक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे NADH प्लस H+ जो है NAD+ में बदलेगा, जिससे कि पाइरूविक अम्ल, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं ग्लूकोज जो है वह ईस्ट के द्वारा अनाक्सी परिस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, जिससे अभिक्रिया के विभिन्न चरण में पाइरूविक अम्ल बना, एथेनॉल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। एंजाइम पाइरूविक अम्ल डी कार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो हैं इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, लेकिन दूसरे जीव जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में यह पाइरूविक अम्ल जो है वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब NADH प्लस H+ जो है NAD+ में परिवर्तित होता है तो उस समय पाइरूविक अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा श्वसन के प्रमुख पथ, जिसमें ग्लूकोज जो है पाइरूविक अम्ल, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला है, और यह पाइरूविक अम्ल जो है कुछ बैक्टीरिया में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं किण्वन के बारे में। आपने देखा कि किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्सी परिस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पाइरूविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल में परिवर्तन हो जाता है। एंजाइम पाइरूविक अम्ल डी कार्बोक्सिलेज एवं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। दूसरे जीव जैसे कि कुछ बैक्टीरिया पाइरूविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये चरण चित्र 14.2 में दर्शाए गए हैं, जिसके बारे में आपको समझाया गया। प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में, ठीक है, प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है, तब पाइरूविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो जब जो है प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक व्यायाम, शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगती है,
अपर्याप्त ऑक्सीजन होता है, उस समय पायरुविक अम्ल जो है वह लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। ठीक है, अपचयी कारक NADH प्लस H प्लस होता है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD प्लस में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में भी शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है, तब पायरुविक अम्ल जो है वो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर अपचयी कारक NADH प्लस H प्लस होता है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD प्लस में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, दोनों लैक्टिक अम्ल तथा एल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ठीक है, दोनों लैक्टिक अम्ल तथा एल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों लैक्टिक अम्ल तथा एल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग जो है उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होता है। अम्ल व एल्कोहल बनने वाली, ठीक है, अम्ल व एल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। अम्ल और एल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो अम्ल और एल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है, अर्थात ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ठीक है, अर्थात ग्लाइकोलिसिस के दौरान उपयोग में आने वाले ATP की संख्या घटाकर गणना करें कि कितने ATP का संश्लेषण होता है। ठीक है, जब एल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है तो ईस्ट के लिए यह विषाक्तता व मृत्यु का कारण बन जाती है। ठीक है, तो जब एल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होगी तो उस समय ईस्ट के लिए यह विष का काम करेगी और उसके मृत्यु का कारण बनती है। प्राकृतिक किण्वित पेय में एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय में एल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित एल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, तो यह कंसंट्रेशन के द्वारा किया जाता है। वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से ATP के अणुओं का संश्लेषण करती है। ठीक है, यूकैरियोट में ये सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से ATP अणुओं का निर्माण करती है। तो यह जो घटना है यह यूकैरियोट में ये सभी चरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सी सांस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। ठीक है, तो ऑक्सी सांस जो है, ऑक्सी श्वसन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस जो है सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। हम इस प्रक्रिया को अगले खंड में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले खंड में आपको ऑक्सी श्वसन अर्थात सांस के बारे में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।